तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट काशिफ महमूद, और हमेशा की तरह आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं मास्टर्स ऑफ लाफ्टर्स, और प्रोग्राम पे बिठाएंगे सुरों का पहरा, निमरा मेहरा, और कह कहों से गूंज उठेगी फिजा, क्योंकि ये है प्रोग्राम तंजो मज़ा। नाज़रीन, कोई भी मुल्क अगर सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार हो तो उसका नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि किसी भी शोबा ज़िंदगी में तरक्की नहीं होती। मिसाल के तौर पे आप हमारा मुल्क ले लीजिए, सालों से हम सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं, और नतीजा क्या निकला है? नतीजा ये निकला है कि जो हमारे हमसाए मुल्क हैं वो माशी तौर पे हमसे आगे निकल चुके हैं। इस वक्त भी सियासी जो कंडीशन है बहुत ही हॉट है। इस वक्त एक लॉन्ग मार्च जो है वो सड़कों पे है। देखते हैं कि इस लॉन्ग मार्च का क्या नतीजा निकलता है, क्या फ़ायदा होता है हम बेचारी आवाम का। डोंट वरी, क्या हुआ? लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए एवेंजर आ चुके हैं। ओके, मैं रोकूंगा लॉन्ग मार्च का रास्ता। ओके, और ऐसी चाय पानी पूछूंगा कि पंजी मई वाली चाय पानी भी भूल जाएंगे। ओए जिथे आ जाए थोर उत्थे रहिंदा नहीं कोई होर। अच्छा, लॉन्ग मार्च दे रात इन्नियां फुल पत्तियां सुटांगा कि लग पता जाएगा। राजमाता को जाके बता दो क्या कि महेंद्र बाहुबली बुद्ध के लिए तैयार है। ओए, बुद्ध के लिए नहीं, युद्ध के लिए तैयार है। बुद्ध देने वाला क्यों क्या है? क्यों क्या? क्योंकि बुद्ध नु नागा हुंदा है। अच्छा, आप लोग अपनी जुबान जरा बंद रखें, क्योंकि वक्त हुआ है आज के सुपर डुपर मेहमानों से आपके तारुफ का। हमारे जो पहले सुपर डुपर मेहमान हैं बहुत ही मुतहरक किस्म के सियासी लीडर हैं। लाहौर में सियासत का बहुत बड़ा नाम है, बल्कि यूं कहना चाहिए लाहौर की सियासत इनके बगैर नामुकम्मल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आप रुकन पंजाब असेंबली हैं। तंज़ो मज़ाक की तरफ से हम ये कहना चाहते हैं कि जब भी नून लीग की हुकूमत दोबारा आए तो हमारी तरफ से ये चीफ मिनिस्टर पंजाब के कैंडिडेट हैं, साबिक सूबाई वजीर सेहत और मुस्तकबिल के वजीर आला पंजाब। आपकी बहुत सी तालियों में द वन एंड ओनली ख्वाजा इमरान एक काशिफ तेरे होंगे मैंने दुश्मना की लोड़ नहीं है। और इनके साथ जो दूसरी सुपर सुपर मेहमान है, एक बहुत ही खूबसूरत हसीना है। इंसान हसीन हो और वो टिकटॉकर ना हो, ऐसा आजकल मुमकिन ही नहीं है। और इंसान हसीन हो, टिकटॉकर हो और वो मॉडल ना हो, ऐसा भी नामुमकिन है। तो आपकी बहुत सी तालियों में डॉक्टर एलिया शुएब। वेरी नाइस। ओए थोर, की गल है? मेरे को 500 रुपया फड़। ए लिया। तू मेरे को 1000 ले ते ओ लिया। ख्वाजा साहब एंड डॉक्टर साहब, वेलकम टू तंजो मज़ा। ख्वाजा साहब, माशाल्लाह एक दफ़ा आपने लॉन्ग मार्च किया था जो कि गुजरावाला तक पहुंचा था, तो वो कामयाब हो गया था। ये जो इमरान खान साहब आजकल एक लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, आपके ख्याल में ये इसके कामयाब होने के चांसेस किस कदर रोशन हैं? उतने ही हैं जितने पिछले 126 धरने के चांसेस थे। तंजो मिज़ाह का प्रोग्राम है तो आप भी तंजो मिज़ाह से ही काम ले रहे हैं। चले, सियाने कहते हैं कि लॉन्ग मार्च अपना और बीवी दूसरी की अच्छी लगती है। ये वो सियाने हैं जो घर से मार पड़वाना चाहते हैं। मैंने बीवी भी अपनी ही अच्छी लगती है और लॉन्ग मार्च भी अपनी अच्छी। गुड गुड गुड। ख्वाजा साहब, तुसी लॉन्ग मार्च तो नहीं डरना, क्योंकि बाहुबली आपके साथ है ख्वाजा साहब। लेकिन अब बिजली तो बाद गैस फिर महंगी कर देती है। कितनी आला बात की है। हमें चीजों का इदराक होना चाहिए। ख्वाजा साहब आप घबराए नहीं, देखिए मैं तो घबराता नहीं हूँ। स्पाइडरमैन आपके साथ है। ए केक मारी हो। मैं उठना केक मारी जरा। तैयार हो। इशू ये है कि जो भी हुकूमत हो ना, कोई भी हुकूमत, उसका काम होता है कि वो 6-8 माह पहले चीज़ों की प्लानिंग करती है। आज जो गैस आपको चाहिए वो आपको 8 माह पहले खरीदनी थी। आपने 8 माह पहले जब गैस नहीं खरीदी तो आज आप चाह के भी गैस को अवेलेबल नहीं कर सकते। लेकिन एक गल दसो, तुहानू पता है आटा 120 रुपए किलो हो गया। बिल्कुल, इत्थे रुक जाओ, इत्थे रुक जाओ। हुण तुहानू पता है कि आटा किसकी जिम्मेदारी है?
एटा रियासत मदीना वाले जिहड़ी हुकूमत है ना पंजाब च, ये उन्हां दी जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमतां दा काम है। हमजा शहबाज 3 महीने वास्ते आया, हमजा शहबाज के दौर में 490 रुपए का आटा हर जगह खुला दस्तयाब था। आज आटा नहीं मिलता। परवेज इलाही साहब को कोई पूछने वाला नहीं है। मैं आपको एक मशवरा देना चाह रहा हूँ कि आप जरा परवेज इलाही साहब पे ना जरा हाथ अपना हौला रखें। अच्छा। कोई बैद नहीं है कि 2 महीने के बाद वो आपके वज़ीर आला हों और आप वज़ीर सेहत हों। मैं जो आज ये बात कर रहा हूँ ना, परवेज इलाही छोड़ के कोई भी वज़ीर आला हो, मैं उस वक्त भी ऐसे ही बात करूंगा। आपके हुक्मरानों की तवज्जो जब अपनी जेब भरने पर होगी, अवाम का सोचने पर नहीं होगी या सियासत करने पर होगी, तो आटा भी नहीं मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। ओए मत्थे रंग देंगा। हौली बोल मैं तेरियां नासा दे मुक्का मार, मेरा कलेजा हिल जांदा। मैं स्पाइडरमैन हाँ, तू मैनू फौज चौधरी समझा लगी। जे तेरा दिल एडा कमजोर है ते तेनू कार्डियोलॉजी च दाखिल करा दें। किक मारी यार, मैं तो उड्डा। ओए मत्थे रंग देंगा मैं। लॉन्ग मार्च चले 5 मई ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ख्वाजा साहब। अच्छा। ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। डार साहब के आने के बाद अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान का कर्जा 3000 अरब रुपए कम हुआ है, डॉलर की प्राइस कम हुई है। और एक जैसे अभी एंट्रो में जो आपने काशी साहब ने जो बात की आपने सुनी नहीं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं होती उस वक्त तक इकॉनमी तरक्की नहीं करती, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब आने लगती है तो लॉन्ग मार्च हो जाते हैं। डॉक्टर साहब आपकी बारी आ गई, आपको बहुत मुबारक हो। ये बताइए कि सोशल मीडिया पे कुछ अर्सा पहले ये बड़ी मुश्किल से एक चीज लिखी हुई है, मैं पढ़ के आपसे सवाल करूंगा। एलिया हाकिम बदने अल्लाह को प्यारी हो गई, ये क्या सिलसिला था, जरा प्लीज बताइए। जो फेक अकाउंट्स वगैरह बनाते हैं उनके अकाउंट ग्रो नहीं होते, या वो अपने आप को मतलब टिकटॉक पे फेमस करना चाहते हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो वो इस तरह की फेक न्यूज़ वगैरह बनाना चाहते हैं, क्योंकि जिनके पास ऑलरेडी फॉलोअर्स होते हैं उनको लोग देखना पसंद करते हैं। और वो उनके रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ अगर बनाएंगे तो वो तो आपको ये लगता है कि ये जो सोशल मीडिया पे या टिकटॉक पे किसी की फौतगी की झूठी खबर चलाई जाए तो बहुत लाइक्स मिलते हैं, ऐसा होता है? ऐसा होता है। मैं ये नहीं कहती कि ये ठीक होता है, ये बहुत गलत बात है कि आप किसी को खामखाई परेशान कर रहे हो, वो अपने घर में ठीक ठाक बैठा हुआ है और आप उसको परेशान किए जा रहे हो। नौशाद ऑफिशियल ने अपना लाइक्स लेने हो तो ताहिर नौशाद को चाहिए कि वो अपनी फौतगी की खबर चला दे। तू बाहुबली है, मैं बाहुबली। वो पता नहीं कौन है। मुस्लिम लीग नून की और टिकटॉक की मकबूलियत जो है कुछ कम हो रही है। टिकटॉक की तो सवाल चाहना किया तो चाहना किया है। मैंने सवाल किया, वो इनकार कर सकती हैं यार मैं यार। पीछे हो जाना, आप हाईजैक कर रहे हैं, मैं आप पीछे हो जाता हूँ भाई। क्रिकेटर बन रहे हैं आज आप। चल चल भाई चल। मैं पूछना ही चाह रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि टिकटॉक की और मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत जो है वो कुछ कम हो रही है? नहीं, टिकटॉक के बारे में तो मेरा यही ख्याल है कि टिकटॉक की मकबूलियत नहीं कम हो रही, नून लीग क्योंकि की हो रही ऑलरेडी नहीं, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि उनकी मकबूलियत कम हो रही है। अच्छा। कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जो उनको नहीं लेने चाहिए या उनको मजबूरी में लेने पड़ते हैं। यानी कि नून लीग ने कुछ ऐसे स्टेप ले लिए हैं जो उनको मजबूरी में लेने मैं पड़ते ये हैं। नहीं कहूँगी कि हाले का ज़्यादा नहीं हो जनियां गालां सी खादियां महंगाई दे चक्कर ऐसे कोलों खादियां, वरना श्रीलंका बन जाना सी ते तानू लगना सी पता 3000 पेट्रोल नहीं सी मिलना। जो कंटेंट है आपके वीडियोस का वो क्या है बेसिकली टिकटॉक पे? कंटेंट जो है वो कोई एक नहीं होता, कोई स्पेसिफिक नहीं होता कि अगर आपकी कोई भी वीडियोस है, अगर आपने 100 वीडियोस बनाई है, 10 वीडियोस बनाई है, उसमें से अगर आपकी 3 डिफरेंट टाइप की हैं और 3 डिफरेंट टाइप की हैं, लोग उनको पसंद करते हैं। पोला रिकॉर्ड और फुल्लू साहब हैं, ये टिकटॉक पे क्यों पॉपुलर हैं इतना? देखें, एक तो जो फर्स्ट आपने कहा भोला रिकॉर्ड, उन्होंने फर्स्ट वो वाकई पॉपुलर है? वो थे अच्छा थे उसके बाद नहीं, वो अब नहीं आते। अब आपने कभी देखा है? ओके। अब तो काशी में खुदा नहीं, आजकल उनको फेस बैन कर दिया था जिस अपने। तरह हमजा शहबाज पहले वज़ीर आला पंजाब थे, इसी तरह पोला और रिकॉर्ड अब पहले परवेज इलाही साहब हैं थे, और बिल्कुल। हमला के बाद इंशाल्लाह होंगे। ये तो शहबाज नहीं होंगे, ख्वाजा इमरान नजीर होंगे। जी। क्या पूछ रहा था मैं? कोई ऑफर बात हो रही थी जी जी और ठहर जा, उनकी कुछ एक्टिविटीज मूंगफली होती है, बोली जाना थत्थी चिड़िए। अच्छा बात सुनो तेरी लाइन है, मैं कहना चाह रहे हैं 3 दिन तो बात सुनो। 3 दाने वाली जो मूंगफली होती है ना, काफी महंगी होती है। तेरे कड़ी तेरे ना भाई बहस है। महंगा उन्हें सूट पाया है। हाँ, वो भी मांग के। एलिया, आप स्पाइडरमैन आपको ऑफर करा रहा है कि आप मेरे साथ एक टिकटॉक बनाएंगे, 100 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स मिलेंगे और लाइक्स मिलेंगे। सारे मिलने ने भाई जी एडे ढेड वाला स्पाइडरमैन महेंद्र बाहुबली। तू ची बोली जा से मनना ही नहीं। मैंने पता तू शदरे दा, मैंने जानना मैं तेन। यार बात सुनो, ये शादरे के ऊपर इल्जाम है, ये शादरे के नहीं है।
टिकटॉक ऐप बहुत अच्छी है, अब ये तो हम पे डिपेंड करता है ना कि हम टिकटॉक को किस तरह यूज करते हैं। तो जिन लोगों ने टिकटॉक को बर्बाद किया, मैं समझता हूँ कि उन लोगों के उनको बिल्कुल फारग करना चाहिए उसमें से, और इस ऐप को फलना फूलना चाहिए। बिल्कुल सही है, और इसको सियासी तौर पर भी इस्तेमाल किया गया। जी वो आपने बहुत किया। आपने भी किया अभी अच्छा जी, एक शहबाज शरीफ साहब ने भी एक कैंपेन चलाई थी। ताड़े पीछे लग गया ना, ठीक है। नहीं नहीं, अच्छा वो कौन थे? वो छोड़ गया हमें, आप ठंड पड़ गई आपको? नहीं, वो कौन था? वो बहुत अच्छा बच्चा है, साउथ बट मेरा आज भी मुझे वो बच्चा बड़ा अच्छा लगता है। कौन गया? वो आजकल रिटायरमेंट ले लिया उसने। अकल आ गई उसको? देखें, उससे वो इंसान है ना, कई हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, तो हमारी ही किसी गलती की वजह से वो बच्चा डिसाइड हुआ है, और मैं अनकरीब उसको मना के टिकटॉक पे वापस लेकर आऊंगा। अपना काशिफ का टप्पा साहब तो गर्म कपड़ा ले आके दियो मैंने। क्यों? ऐ ना सगलियां ना मेरी धौन ठंडी हुई पई। यार आप किस किस्म के बाहुबली हैं? आपकी धौन ठंडी हो गई है। मैं तो यार अपना इधर महंगाई से पूरी कौम ठंडी हुई पड़ी है। बाहुबली हाँ। संगली लम्बी करके तो मैंने फड़ा दे। बात सुनो, मैं आपके लिए हीटर का बंदोबस्त करता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक लेते हैं और आपके लिए हीटर का बंदोबस्त करते हैं। खवातीन और हज़रात, छोटा सा लेते हैं ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। ओए होए 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 काशिफ साहब, लाहौर आके मैं ओ पछता रहे हाँ, मैं तानू की दसा। क्यों भाई, क्या हो गया? ओए इन्नी पोल्यूशन मानना जिस पासे जाओ काशिफ साहब। हाँ जी, हाँ जी। ओए इन्नी पोल्यूशन, हाँ ओए इन्नी पोल्यूशन। ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ, मैं तेरी धौन वड़ देना। मेरी धौन भी बढ़ दे, मेरे कटे गले चो आवाज आएगी की ओए इन्नी पोल्यूशन। तो बंदे नु रेस्क्यू करन उठे आ। अच्छा, मेरे हलक च खे पई है ख्वाजा साहब, ओके। माना मेरे फेफड़े खराब हो गए ने, मैं डॉक्टर को गया फेफड़े चेक करान, मेरे फेफड़े चो आवाज आई है की ओए इन्नी पोल्यूशन। Very nice। खे तेरे फेफड़े तक चले गई हाँ जी, हैं? हाँ जी। लो जी, खे पहली बारी अपने असल मुकाम ते खे ने अंदर जाके भला की किया है? जी। कोई नहीं वाह 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 वाह। खाया साहब, कभी आप चाइना गए हो तो चीनियों ने आपको ये नहीं कहा हुआ लाहौर से एनी पोल्यूशन? हम जहाँ भी गए भाई, हमें सबने वैसे यही कहा कि इतनी अगला वर्ल्ड कप आने वाला है, लेकिन मियाँ साहब नहीं आए। मियाँ साहब आपको मायूस नहीं करेंगे इंशाल्लाह, और अगले इलेक्शन से पहले मियाँ साहब यहीं होंगे इंशाल्लाह। वैसे आपका शुमार जो है मुस्लिम लीग नून की उन चंद आवाज़ों में से होता है जो बहुत ही खूबसूरत बोलते हैं, बहुत अच्छे आप तकरीर भी करते हैं। आपकी कोई ऑडियो लीक क्यों नहीं हुई? तो ज़रूर करानी है भाई। 4-5 ऑडियो तो ख्वाजा साहब की मेरे पास हैं जो कि मैं लीक कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करना चाहूँगा। क्यों नहीं हुई आपकी ऑडियो मेरी लीक? मेहरबानी, अल्लाह ना करे मेरी ऑडियो लीक हो गई। देखें, बात यह है कि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मेरी अल्लाह माफ़ करे क्या हैसियत औकात है। ऑडियो लीक्स तो बड़े बड़े लोगों की होती हैं, जैसे आपको नहीं लगता कि बड़े ऑडियो लीक्स जितनी भी लीक हो रही थी वो एक पार्टी की हो रही थी, नहीं बल्कि सभी की होने शुरू हो गई, तो रुक गई हैं? सब लोगों ने मिलकर कोई मीटिंग शीटिंग की है कि यार सारे एक्सपोज हो जाएंगे, जरा ऑडियो लीक्स रोक लो? पता नहीं भाई, ना तो मैं कराने वालों में शामिल हूँ, ना जिनकी हुई उनमें शामिल हूँ। पता नहीं, अगर उन्होंने कोई APC बुलाई है तो मुझे उसका इल्म नहीं है। बारह इस मुल्क के अंदर आप जिस मर्जी हुक्मरान को ले आएँ, जिसको आप तब्दीली कहते हैं ना, जो आइडियलिज्म आप बच्चे सोचते हैं, हर किसी की ख्वाहिश होती है, ये मुल्क उस वक्त बदलेगा बेटा जब हम बदलेंगे, आप बदलेंगे, हम सब बदलेंगे। बिल्कुल सही। जब तक हम सब नहीं बदलेंगे ये मुल्क नहीं बदलेगा। और लिया एक गल्लां होंदियां रहनियां ने, ਅਸੀਂ कॉफी पीन चलिए। मेरे पास वैसे कॉफी आप माशाल्लाह आप जाएं। इतनी टैलेंटेड हैं, मुझे एक बात तो बताइए, किसी डायरेक्टर का ध्यान नहीं पड़ा आप पे कि आपको किसी फिल्म में बस cast अल्लाह करे तेरा ध्यान ना पवे। ओ माय गॉड, मेरा ध्यान पड़ ही नहीं सकता, विच बड़ा भरा बैठा है। ये वैसे ਇਹਦਾ ਸ਼ਰਾਫੀ ਕੱਟ ਕੱਢ ਲਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਛੋਟੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਚਪੇੜਾਂ ਨਾ ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੂੜੀ ਦਾ ਵੀ। मैंने आपसे पूछा कि आप फिल्मों में काम कर रही हैं आजकल, बहुत जबरदस्त फिल्में बन रही हैं आजकल। जी जी बिल्कुल, ऑफर्स वगैरह आती हैं, बट अभी मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहती हूँ, क्योंकि ये सोशल मीडिया वगैरह ये परमानेंट नहीं होता। किस कॉलेज में?
मैं लाहौर में पढ़ रही हूँ, कहाँ पे? यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन लंदन। अच्छा, हमारे यहाँ जो टिकटॉकर का जो कंटेंट है उसमें बहुत सी बातें हो रही हैं। जी, जी। आपको क्या लगता है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टिकटॉक स्टार पे, क्योंकि आपको बहुत से लोग फॉलो करते हैं, जी, जी। बहुत से लोग आपको देखते हैं। हम इस माशरे की इस्लाह के लिए टिकटॉक स्टार को यूज कर सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? इस्लाह के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन उसको पॉलिटिकल हम वे में नहीं लेके जा सकते। अच्छा। देखिए, अगर आपके फॉर एग्जांपल 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं और आप किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, लाइक किसी भी एक पार्टी को, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, बस आप अगर आप उसको करते हैं, अगर उसको करते ये हैं, न्यूट्रल है ना? ये मैं neutral- देखिए नहीं, मैं ये नहीं कहती कि एक दोनों पार्टीज बुरी हैं या दोनों अच्छी हैं, मैं ये नहीं कहती। कुछ उनकी अच्छी बातें हैं और कुछ उनकी अच्छी बातें हैं। राय जरूर होनी चाहिए, आपको किसी ना किसी को सपोर्ट करना चाहिए। पीटीआई में आप किसको सपोर्ट करते हैं? अभी तक मैंने वोट डाला नहीं है, मेरा बना नहीं था। थर्ड ईयर में हो तो उसका वो 18 से प्लस होता है। आपकी एज क्या? मेरी एज क्या लो 20 है। एक चांदा की है भाई। नहीं, मैं आपको क्या प्रॉब्लम है खाया साहब? मैं तो आपकी यार age तेन की- किसी ने नहीं दसिया कि खवातीन को एज नहीं पूछी आपने थी। मुझे क्या कहा था? आप उनको ज्यादा बेहतर जानते हैं। हाँ, हाँ तो बताएं। ये बदल गया था ना रह रहे। ये देखा आप इसको कहाँ रेट करेंगे? कि बहुत देखा है हमने कि कंटेंट इतना टिकटॉक पे नहीं होता, लेकिन शो ऑफ बहुत ज्यादा होता है। अपनी इमारत का शो ऑफ कर रहे होते हैं, अपनी गाड़ियों का, अपने बब्बर शेरों का। किसी का इंतखाबी निशान है तो उन्होंने उसको यहाँ बिठाया होता है करके। ये मैंने तो बहुत देखा है। ये देखा ना? जी जी बिल्कुल बकरी बना दिया बेचारे शेर को। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बड़ी जाती है, वाकई। आपने शेर को बकरी बना के यूं यूं कर रहे हैं आप। ये वो बात मैंने करने भी एक वाली। वीडियो बनाई थी। आपने भी शेर के साथ वीडियो बनाई थी? मैं ये नहीं कहूंगी मैंने जरा नहीं शेर बनाई नु थी। बकरी समझ के इंजन कहता ना होता हाथ वड्या जाता है। आप शेर के मामे लगते हैं कि शेर के बारे में सिर्फ आपकी बात मैं कर। शेर की बात कर रहा हूं यार। यार उन बल्ले देते हाथ अंजनी ना हो सकता। शेर नहीं हो सकता। चलो जी बताइए जी, कि ये शो ऑफ क्यों होता है? देखिए, शो ऑफ एक अलग वे में होता है कि अगर आप कोई भी कंटेंट बना रहे हो, अगर आप किसी को कॉपी करके बना रहे हो और आप उस पर नहीं फेमस हो रहे, क्योंकि हर किसी की अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, तो अगर आपको उस बात पे फेम नहीं मिल रहा तो आप कोशिश करते हो कि हाँ डिफरेंट वेज में आप ट्राई करते हो। कुछ लोग शो ऑफ करके कर लेते हैं, फिर वो उस तरह भी फेमस हो जाते हैं क्योंकि लोग उनको देखना पसंद करते हैं। जी, खालिद साहब, ये देखा ये गया है कि अब सोशल मीडिया विंग्स बन गए हैं सियासी पार्टीज के। इस तब्दीली को आप क्या कहेंगे? बड़े अदब से अर्ज करूं, सोशल मीडिया झूठ की दुनिया है ज़्यादातर। और सोशल मीडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं वहाँ पे, जैसे भी आपने बात की फौतगी की, किसी की बात हो रही थी कि वो एक झूठी खबर चला देंगे फलाना फोत हो गया, कोई उसको तहकीक नहीं करेगा, बस शेयर करते जाएंगे, शेयर करते जाएंगे। हम इतना झूठ शेयर करते हैं कि वो सच पीछे रह रहता है और झूठ आगे चले जाता है। बिल्कुल सही। ये हमारा सोशल मीडिया पर भी बहरहाल मैं समझता हूँ कि कुछ उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए कि आप सोशल मीडिया पे कोई चीज़ चला के आप किसी का बेड़ा गर्क कर देते हैं और आप बाद में आपको पूछने वाला कोई नहीं। ख्वाजा साहब, मैं आपसे वादा करता हूँ कि एवेंजर्स आपका पूरा साथ देंगे, लेकिन एक गल मैंने दसो, मैं पहाड़ी स्पाइडरमैन है, सर्दियों में गैस मिलेगी कि नहीं मैं जनाब? मुश्किल ही लग रही मैंने। अच्छा, ख्वाजा साहब, मैं भी हुकूमत के आगे दीवार बन के खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि महेंद्र बाहुबली यानी है नहीं सच में। और सिर्फ एक काम आपने करना है, 300 यूनिट मैंने फ्री करवा दो, ताड़ी बड़ी मेहरबानी। इसको तो आप माने कि हमजा शहबाज साहब चाहे 2-2.5 मारे हैं, उन्होंने हाय बेचारा। हिस्ट्री में पहली दफ़ा 200 यूनिट तक बिजली फ्री करने की बजट में अप्रूवल दी थी। और अभी मियां नवाशी साहब ने जो लंदन में भी बात किया कि 300 यूनिट तक बिजली फ्री होनी चाहिए, और अगर ये काम हो जाए तो हमारे बहुत सारे बहन भाई ऐसे हैं जो इससे मुस्तफीद हो सकेंगे। और थोर भी इस हथौड़े दे नाल ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਬੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਕਿਲ ਠੋਕੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਲੈ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ। एक बात मैं करना चाहूंगा इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं, कि बहुत अच्छी और सीरियस बात की ख्वाजा साहब ने। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत से ऐसे बच्चों को देखा है, छोटे बच्चे 10-12 साल के, उनके माँ बाप उनको टिकटॉक पे हौसला अफजाई कर रहे होते हैं कि तुम टिकटॉक बनाओ। ये एज उनकी नहीं है कि आप उनको फॉलोअर्स के और लाइक्स के पीछे लगा दें। ये एज उनकी है कि वो पढ़ें, मैदानों में जाएं, खेल कूद करें, अपनी बॉडी को बेहतर करें। देखा ये गया कि हमारे सारे मैदान जो है वो वीरान हो चुके हैं, और इसकी बेसिक वजह क्या है कि कसूर जो है ना वो हमारा है। इस पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मज़ा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। वक्त हुआ है तंज़ो मज़ाक के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। और महेंद्र बाहुबली
लोगों को ये कहना चाहता है कि अपने दिमाग की बत्ती जलाएं, छोटे बच्चों को मोबाइल मत पकड़ाएं, उनको कुछ पढ़ाएं लिखाएं। मोबाइल पढ़ाओ देने तो बच्चों की नजर वीक हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। एक जमाना था बच्चा रोता था तो माँ लोरियां सुनाती थी, आज बच्चा रोता है तो माँ उनको मोबाइल पकड़ा देती हैं और ये बहुत गलत होता है। फिर बच्चा जो है उस पर अट्रैक्ट हो जाता है और फिर बड़ा होके वो खराब हो जाता है। और ये बुनियाद हम बचपन से ही रखें, बचपन से बच्चों को अच्छी बातें बताएं ताकि वो बड़े होके अच्छे सियासतदान बन सके। ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਇੰਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਟਿਊਬ ਬਲਣ ਲੱਗੀ। और ये क्यों होता है? क्योंकि दिमाग की बत्ती बंद है। तो देखना ये है कि हमारे जो सुपर डुपर मेहमान हैं उनकी दिमाग की बत्ती किस कदर रोशन है। पहले मेहमान की तो जरूरत से ज्यादा ही रोशन है। तो ख्वाजा साहब आपको एक सवाल, 4 आपको ऑप्शन दूंगा, उनमें से आपने एक की सिलेक्शन करनी है। अगर तहरीके अदम एतमाद कामयाब ना होती तो आपको क्या लगता है कि इन चारों में से सबसे ज्यादा पॉपुलर पार्टी कौन सी होती? ऑप्शन नंबर 1 पीटीआई, ऑप्शन नंबर 2 पीपल्स पार्टी, ऑप्शन नंबर 3 JUI फजलुर रहमान एंड ऑप्शन नंबर 4 नून लीग। ऑब्वियसली नून लीग। आपने तहरीके अदम एतमाद क्यों लेके आए? बाहर वो कहते हैं होर छुपो। गलती हो गई है ना, मान गया है भरा साडा, मान गया गलती हुई है इन्हां कोलों। $1 मिलियन सवाल जी, नून लीग को 2/3 अक्सरियत मिल गई है अगले इलेक्शन में। आमीन इंशाल्लाह। फर्ज कर लो 2/3 अक्सरियत मिल गई है नून लीग को और खुदा न खास्ता शरीफों ने यह फैसला कर लिया है कि वजारत आला जो है वो शरीफों से नहीं होगा। तो आपके ख्याल में इन चारों में से फिर बेस्ट वज़ीर आला का कैंडिडेट कौन है? ऑप्शन नंबर 1 राना सनाउल्लाह, ऑप्शन नंबर 2 राना मशहूद, ऑप्शन नंबर 3 बिलाल यासीन एंड ऑप्शन नंबर 4 ख्वाजा इमरान नज़ीर। और भाई राणा सुनाओ सीनियर है सारे तो। यार इतने डरपोक हो यार आप। डरपोक नहीं, सीनियरिटी पे एक इज्जत की भी बात अच्छा, होती है जब ना। आपको वो हमारे 2/3 सीनियर मिल गई अगर पंजाब में तो मरकज में भी आपकी हुकूमत होगी। अच्छा। तो राणा साहब वज़ीर दाखिला ही होंगे। तो फिर तो ना क्यों लिखा है बीच? एवं ही। ख्वाजा इमरान नज़ीर। अच्छा जी, इलेक्शन कमीशन ने एक रूल पास कर लिया है कि आपको इलेक्शन कैंपेन तब करने की इजाजत होगी जब आप अपनी कैंपेन में किसी ना किसी सेलिब्रिटी फीमेल को शामिल करेंगे। हाँ जी, अरे है। कुछ देखो कितना। तो आप इन चारों में से किसको शामिल करना पसंद फरमाएंगे? वैसे तो आपकी कोशिश होगी कि चारों ही आ जाए इंशाल्लाह। क्योंकि हम जानते हैं आपको। ऑप्शन नंबर 1 महविश हयात, ऑप्शन नंबर 2 अब डिसेंसी देखना जरा मायरा खान, ऑप्शन नंबर 3 मीरा, क्या एक्सप्रेशन है जैसे जानते ही नहीं किसी को, एंड ऑप्शन नंबर 4 निदा चौधरी। अच्छा निदा बारी स्टेप भी कर दे ताकि बच्चों को पता लग जाए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मायरा हाँ नहीं ठीक है बाजी। बात सुनो, जिसने आपकी बात माननी है ना उसको सिलेक्ट कर लो। तेरे को मनवा लांगे। आप एक जजीरे में अकेले हैं और आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं। बोरियत दूर करने के लिए इन चारों में से आप कौन सी ऑप्शन पसंद फरमाएंगे? ऑप्शन नंबर 1 इमरान खान की किताब पढ़ना पसंद फरमाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 अच्छा। रेहाम खान की किताब पढ़ना पसंद फरमाएंगे जो उन्होंने नवाज शरीफ के लिए लिखी है, अच्छा। ऑप्शन नंबर 3 मियां साहब का खिताब सुनेंगे, ऑप्शन नंबर 4 शर्तिया मिठे ड्रामा देखेंगे। बोरियत शर्तिया मिठे ड्रामा। ये सच्चा है। ये वेरी नाइस। अच्छा जी, मैं कुछ मशहूर फिल्मी डायलॉग बोलूंगा और आपने डेडिकेट करना है कि ये किस सियासी बंदे के लिए ये डायलॉग जो है परफेक्ट बैठता है। पहला डायलॉग, बाखुदा हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं अपने असूलों के गुलाम हैं। किसको डेडिकेट करेंगे? ऑप्शन कोई नहीं है। देखिए ये तो मैं नवाबदार नसरुल्लाह खान को करूंगा। असूलों के गुलाम तो वही थे। अच्छा, उसके बाद कोई नहीं आया? यहाँ पर जो भी पॉलिटिशियन है तमाम इस वक्त मैं बड़े अदब से अर्ज करूँ, उन्होंने कभी ना कभी असूल तोड़े हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बिल्कुल सही है। क्या बात है, क्या बात है। सियासत आप छोड़ने तो नहीं लगे? जिस तरह की सियासत इस मुल्क में हो गई है ना, नफरत की, मुझ जैसे बंदे को जिसका कारोबार सियासत नहीं है, मेरा कारोबार नहीं है सियासत, मैं पैसे कमाने नहीं आया, मेरे जैसे बंदे का दिल करता है कि छोड़ देनी चाहिए। अरे वाह, लेकिन हम चाहेंगे कि आप हमेशा सियासत में रहिए। चले नवाए हैं सोने, किसको डेडिकेट करेंगे? इमरान खान। डायलॉग पूरा क्या? यार सोना कह दिया ना, खुश हो जाओ, सोना कह दिया। नवाए हैं सोने ते आंदे ही छाछू गए। ए नहीं तू क्या अद्धी गल तेरा जिन्नी तू कही। नेक्स्ट, मुगम खुश हुआ
ये वैसे जरदारी साहब पे सूट करता है। बड़ा फिट बैठता है मोगैम्बो खुश करने वाला बंदा जरदारी खुश कर देता है इनको तो और किया था। वो कर देता है जो आप लोग सोच भी नहीं सकते। आए जरदारी साहब ने खुश करके ही आपको वजीर आजम पाकिस्तान बनाया है। क्या बात है। फिर कहते हो बूटा गाना काट दे। राणा सनाउल्ला। चलते हैं आपकी तरफ डॉक्टर साहिबा, आपकी बारी है मुस्तकबिल की डॉक्टर साहिबा। आज तो मुस्तकबिल के 2 बंदे बैठे हुए हैं, वो मुस्तकबिल की डॉक्टर हैं, ये मुस्तकबिल का चीफ मिनिस्टर है। तू चंदा भी डॉक्टर ना बने। यार क्या हो गया खाया साहब? मैं बिल्कुल कैंडिडेट नहीं हूँ। अच्छा जी, 4 फिल्म स्टार डॉक्टर साहिबा लड़ रहे हैं कि नहीं मैंने पहले डॉक्टर साहिबा के साथ वीडियो बनानी है टिकटॉक पे, सिलेक्शन आपने करनी है। इन चारों में से आप किसको कहेंगे कि चलो बेटा पहले तुम आ जाओ? पहला नाम काशी महमूद। नो। ऑप्शन नंबर 1 फवाद खान, ऑप्शन नंबर 2 रणबीर कपूर, ऑप्शन नंबर 3 ब्रैड पिट एंड ऑप्शन नंबर 4 फ्यूचर का चीफ मिनिस्टर ख्वाजा इमरान रशीद। मैं फिल्म स्टार है। साढ़े तो बड़ा फनकार कोई नहीं जी। फवाद खान। मेरा वैसे जवाब भी यही होता। अच्छा जी। नेक्स्ट, आपको टिकटॉक के लिए एक स्पॉन्सरशिप मिली है कि आप इन चारों में से जाके, इन 4 ममालिक में से किसी एक पे जाके अपना टिकटॉक वीडियो बना सकती हैं। आपकी सिलेक्शन क्या होगी? ऑप्शन नंबर 1 यूके, जहां पे वो यूके आजकल मरियम भी वही है और इमरान खान के बच्चे भी उत्थे ही हो। हाँ तो वो तो ब्रिटिश है ना वो। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ क्यों रह रहे हैं? मेरे बच्चे किधर रह रहे हैं? क्यों? अल्लाह करे रहें। आपके बच्चे वहां पे नहीं है? मेरे बच्चे? हाँ। हुसैन नवाज आपका बच्चा नहीं है? मेरा होता बच्चा बेटा। हाँ जी। यूके, कनाडा, तुर्की या फिर अफगानिस्तान? टर्की। तुर्की जी। ओके। अच्छा जी, 4 मुख्तलिफ नौयत की फिल्में आपको ऑफर हो रही हैं। सिलेक्शन आपने करनी है कि आपने किस किस्म की फिल्म करनी है। ऑप्शन नंबर 1 आप हॉरर फिल्म करना पसंद फरमाएंगी, ऑप्शन नंबर 2 आप वो फिल्म करना पसंद फरमाएंगी जो आजकल ख्वाजा इमरान रशीद कर रहे हैं यानी कि कॉमेडी फिल्म, ऑप्शन नंबर 3 आप एक्शन फिल्म करना पसंद फरमाएंगी जो कि आजकल फिर राणा सनाउल्ला कर रहे हैं, या ऑप्शन नंबर 4 आप शादी की फिल्म करना पसंद फरमाएगी जो कि कॉमेडी करना पसंद करूंगी ख्वाजा इमरान रशीद के साथ। मैं कहना इमरान खान से ख्वाजा इमरान कह गया तो वो कॉमेडी तो ही करता है। वो लम्हा आ गया है जिस लम्हे का आपको शिद्दत से इंतजार था। नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे। आप बहुत लकी आदमी हैं खायर साहब। आपसे सवाल पता कौन करेगी अब? निमरा मेहरा। सर आप रुकने पंजाब असेंबली होते हुए आपने MA हिस्ट्री किया था, क्यों करने की आपको चाह हुई? मैं बेसिकली मैं स्टूडेंट लीडर था और इस हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि जब बंदा स्टूडेंट लीडर होता है तो वो सारा कुछ करता है सिवाय पढ़ने के। मैं टॉपर स्टूडेंट था मैट्रिक तक और मैं बिल्कुल कैमरे के सामने आज ये तस्लीम कर रहा हूँ कि जब मैं कॉलेज में गया तो मैंने अपना खुद बेड़ा गर्क कर लिया और मैं अपनी स्टडीज़ को उस तरह नहीं कर सका और मुझे मेरी स्टडी में ब्रेक आ गया। उसके बाद फिर मैंने बाद में जो है वो ग्रेजुएशन की। उसके बाद जब मैंने मास्टर किया तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरी 2nd पोजीशन है। नाउअडेज आई एम डूइंग माय एमफिल। सियासत में खुद भी हमारे बहुत से ऐसे सियासतदान हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, तालीम याफ्ता नहीं है, इतनी अवेयरनेस नहीं है उनको, तो आपको नहीं लगता हमारे यहाँ एक ऐसा कानून भी बनाना चाहिए? समझ बूझ और अक्ल व दानिश है ना, हाँ। ये बड़े अदब से, ये पढ़ाई से मशरूत नहीं है। मैं बीइंग पार्लियामेंटेरियन बड़ी बदकिस्मती से मैं ये बात सबके सामने कह रहा हूँ कि आज की असम्बलीज तमाम की तमाम रबर स्टैंप हैं। आज हमारे जो 90% लेजिस्लेटर हैं जो MP MNs बैठे हैं उनको पता ही नहीं होता कि हम आइज और नोज किस बात पे कर रहे हैं। वैसे भी देखा ये जाए, फॉर एग्जाम्पल कोई भी XYZ सियासतदान जो है जब वजीर बनता है, जो ब्यूरोक्रेट है वो इतनी मोटी अंग्रेजी की फाइल उसके सामने रखता है कि सर जी पढ़ लो तो पढ़ के दसो की करना है। वो यूं 2-4 दफा सफे पढ़ लेता है, उसके बाद कहना है की लिखे है सर की करना है सर कुकी मार दो, वो कुकी मार देता है। प्रॉब्लम ये है उसके बाद वो अंदर हो जाता है। हाँ जी। हाँ। मैं और अंदर होके फिर बाहर निकलता है, बाहर निकल के फिर बाहर चला जाता है। कोई नहीं भी जाते। एक गल दी मैनू समझ नहीं आती मिस्टर काशिफ खन्ना। कौन सी बात? यार लोग मेरे हाथ च हथौड़ा वेख के मेरे को तंबू क्यों ठुकवाते हैं? ओए इसलिए कि तू शक्लों ही तंबू ठोकण वाला लगना है। नहीं ये वो नहीं, बल्कि ये होवे जेड़ा कनात चुक के अगले दी प्लेट चो बोटी चुक के दौड़ जांदा, ये वो लगदा। मैं ते कनाता चुक के बोटियां खोना वा
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਹਾਰ ਨਾਲੋਂ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਤੋੜਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਕਿਉਂ? ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਹੈ, ਸ਼ੂ ਹੋਗਾ। ओके ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨੋਟ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਡਣ ਲਗਾ ਅੱਗੋਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਡ ਸੀ, ਸ਼ੇਡ 'ਚ ਵੱਜ ਕੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ। भाई साहब एक बात बताइए, ये जो डॉलर सस्ता हुआ है, आपको क्या लगता है कि इसके साथ साथ एमपीए भी सस्ता होगा? ये तो आप खरीदने वालों को पता हो, अच्छा, खरीदने वालों को पता है। वो जिसकी वीडियो ऑडियो आई है कि जिसने 5 खरीदे थे। अच्छा एक बात बताइए, कभी खरीदो फरोख्त हो रही थी, आपके दिल में कभी ख्याल आया कि काश मैं पीटीआई का एमपीए होता, अच्छा, बिल्कुल। मेरे भी कोई पैसे लगते, मैं भी कोई फैसला कर सुने पाता? सुने सुने खरीदो फरोख्त जिन्होंने की है ना, वो सबको पता है किसने की है। एक बचपन में किताब पढ़ा करते थे, जब स्कूल जाते थे तो उसके बैग पे लिखा होता था, चोर भी कहे चोर चोर, चोरों से खबरदार रहिए। तो आजकल जो चोर है ना, वही चोर चोर करता है, और उन चोरों से आप सब खबरदार रहिए। अच्छा ये बताइए, सच्ची यस और नो में जवाब देना है, ज्यादा लंबा जवाब नहीं। पाकिस्तान की सियासत में एमपीएस, एमएनए, सेनेटर XYZ, इमरान नज़ीर अपने दिल पे हाथ रख के आप ये बताएं, क्या इनकी खरीदो फरोख्त होती है या नहीं? से यस और नो। दिल पे हाथ रखने की इसमें कौन सी बात है? यस और नो। नहीं, दिल पे हाथ रखने की इसमें यस और नो। भाई बिल्कुल क्लियर कट होती रही है। लोग जिनके ज़मीर मुर्दा है वो बिकते रहे हैं और अभी भी बिकते रहेंगे। डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि ये पिछले दिनों बहुत बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, उन्होंने बहुत से टिकटॉकर्स को इस्लामाबाद बुलाया मिलने के लिए, जी। क्या आप भी उनमें शामिल थी? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची शामिल नहीं थी। चलो मैं शामिल नहीं थी। क्यों आपको क्यों नहीं बुलाया? बुलाया भी जाता तो मैं ना जाती। यार होने तो सही रहे हैं। क्यों ना करते? खान साहब इत्थे आ एक जाओ, और- इत्थे आ जाओ, इत्थे आ जाओ। एक और कंपेन भी हुई थी, वो भी बड़े सियासी लीडर ने की थी, तो आप वहाँ भी ना जाती? नहीं, वो मैंने नहीं की। आपने दोनों ही नहीं की? मैंने कोई भी नहीं की। यार, मैं फोन नंबर पॉलिटिक्स तेरा को नहीं प्लेगा सपोर्ट ठंडा हो करती। ये तो लड़ाई चलती रहेगी। अगर जिंदगी में कभी मुश्किल पेश आए तो मशरक की तरफ मुंह करके एक आवाज जरूर देना, वे स्पाइडरा। मुंह भार थले डिगेगा। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਂਗੀ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ਸੁੱਤਾ ਰਹੀਂ। ओके डॉक्टर जी, महेंद्र बाहुबली के बारे में आपका क्या ख्याल? ये है कौन? बाहुबली फिल्म नहीं देखी? नहीं देखी। कौन है मैं वो? भी तेरे को टीका नहीं लूंगा, जा जो कर। बाहुबली बाहर अल्फा नहीं, वो बहुत बड़ी फिल्म है। बाहुबली और फिल्म नहीं देखी? नहीं देखी। वो जिसमें वो तंदूर पे नान लगाता है, ये वही है। इन्हें तो बाहुबली नहीं पता यार। चले खवातीन आज़ाद, थैंक यू सो मच ख्वाजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तो खवातीन आज़ाद, ये जो ख्वाजा साहब के साथ जो है एक ज़ाती टीट किस्म की दोस्ती है, और हम अक्सर औकात जो है मोबाइल्स पे इस तरह की बहस व बहस करते रहते हैं। तो ये नोक झोंक थी इसलिए कि इसमें कुछ अच्छी बातें भी हुई और कुछ अहमियत भी हो गई। तो इंशाल्लाह जब भी मिलेंगे तो ऐसी ही बातें रहेंगी। लेकिन जाने से पहले आप दोनों का शुक्रिया। इस वक्त जो एक लॉन्ग मार्च है, तो इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम अपना एहतजाज ज़रूर करें, लेकिन उसकी आड़ में किसी आम आदमी जो आपके साथ मुत्तफिक नहीं है उसकी ज़िंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। हमें अपने एहतजाज जो हैं इस तरह ऑर्गेनाइज करने चाहिए कि बाकी पाकिस्तान जो आपके साथ मुत्तफिक नहीं है वो अपनी ज़िंदगी जो है वो चलाता रहे। और यहाँ पे बर्दाश्त जो है वो हमारे माशरे में बहुत ख़त्म होती जा रही है। हम उसी को मानते हैं जो हमें माने, जो हमें नहीं मानता हम उसको नहीं मानते। ये बहुत ही गलत बात है। तो अपने अंदर बर्दाश्त पैदा कीजिए। इख्तलाफ राय होता है, देखा यह गया है कि आज कोई आपसे इख्तलाफ करे तो आप उसकी जान के दर पे हो जाते हैं। जैसे एक हमने अरशद शरीफ साहब का एक सानया देखा है। तो ये सब कुछ क्यों होता है? हम बर्दाश्त नहीं कर रहे एक दूसरे को। तो एक दूसरे को बर्दाश्त कीजिए। मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमें अल्लाह की अदालत में जाके जवाब देना है। तो वहां पे ना किसी की सिफारिश चलनी है, ना किसी को ये पता होगा कि आप नवाज शरीफ हैं, ना किसी को ये पता होगा कि आप इमरान खान हैं। फिर आपने जो जो कुछ किया होगा आपने उसका जवाब देना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये था आज का प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। देखते रहिए प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। पाकिस्तान जिंदाबाद।